झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और अभ्यर्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा छात्र आंदोलन लगातार जारी है। जेपीएससी, जेएसएससी सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन अब 11वें दिन में पहुंच गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार ठोस फैसला नहीं लेती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। छात्रों की सबसे बड़ी मांग 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करना और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराना है। आंदोलन के दौरान अब भूख हड़ताल भी तेज हो गई है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य देवेंद्र नाथ महतो लगातार अनशन पर बैठे हैं। बुधवार को उनके अनशन का चौथा दिन था और इस बीच 5 और प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही अनशन करने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। प्रदर्शनकारियों की हालत को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ी है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि प्रशासन ने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को कुछ खाने के लिए मनाने की कोशिश की ताकि उनकी सेहत पर गंभीर असर न पड़े। उन्होंने कहा कि प्रशासन आगे भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत और उन्हें समझाने की कोशिश करता रहेगा। इस बीच प्रशासन की ओर से आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत की कोशिश भी की गई। एसएसपी, डीएसपी और प्रशासन के अन्य अधिकारी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से अनशन खत्म करने की अपील की। अधिकारियों ने जेपीएससी और सीजीएल के छात्रों से भी बातचीत की। हालांकि छात्रों का कहना है कि उन्हें आंदोलन खत्म कर वहां से जाने के लिए कोई आधिकारिक निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन दबाव अप्रत्यक्ष रूप से बनाया जा रहा है। छात्र नेताओं के मुताबिक प्रशासन ने कोर कमेटी के सदस्यों से बातचीत करने के बजाय सीधे छात्रों से बात करने की कोशिश की, जिसे लेकर प्रदर्शनकारियों में नाराजगी है। आंदोलनकारी छात्र अब सरकार से सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो मंत्रियों या अधिकारियों के बजाय मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखना चाहते हैं। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती तो छात्र आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं छात्र नेता प्रेम सागर का कहना है कि मुख्यमंत्री खुद सरकार आपके द्वार अभियान चलाते हैं, इसलिए उन्हें आंदोलन स्थल पर आकर छात्रों की समस्याएं सुननी ही चाहिए। बातचीत की दिशा में छात्रों ने सरकार को 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की सूची भी भेजी है। ये सूची एसडीओ के माध्यम से राज्य सरकार को सौंपी जा चुकी है और अब छात्रों को सरकार के जवाब का इंतजार है। प्रतिनिधि मंडल में 8 छात्र, 2 पत्रकार और 1 कानूनविद शामिल हैं। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि पत्रकार और कानूनविद केवल अभिभावक और मार्गदर्शक की भूमिका में ही रहेंगे। बैठक में अपनी मांगें और पक्ष केवल छात्र प्रतिनिधि ही रखेंगे। पत्रकार और कानूनविद किसी मुद्दे पर बयान नहीं देंगे। इसके अलावा मीडिया प्रतिनिधियों को बैठक के दौरान कैमरा, माइक, रिकॉर्डिंग डिवाइस या किसी अन्य साउंड सिस्टम को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। छात्रों की मांग केवल 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने तक सीमित नहीं है। वो जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। वो चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई या राज्य से बाहर के हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की स्वतंत्र समिति में कराई जाए। छात्रों का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि सरकार को ठोस कार्रवाई करनी होगी। आंदोलनकारी छात्रों के अनुसार वो 25 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें ऐसा कोई फैसला नहीं मिला जिससे आंदोलन समाप्त किया जा सके। आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी हस्तक्षेप करते हुए अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो से फोन पर बातचीत की। वांगचुक ने उन्हें लंबे समय तक बिना पानी के रहने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे के बारे में बताया और कम से कम पानी पीने की अपील की। बताया गया कि महतो का ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है। वांगचुक की अपील के बाद महतो ने अनशन के चौथे दिन पानी पी लिया। हालांकि उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं की है। आंदोलन को लेकर सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पेपर लीक केवल झारखंड की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के युवाओं के सामने खड़ी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। लेकिन वो कम से कम झारखंड के छात्रों से जाकर बात तो कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा गया कि राज्य सरकार छात्रों की हर चिंता को गंभीरता से ले रही है। उनके मुताबिक जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को स्थायी समाधान उपलब्ध कराना भी है। लेकिन इस बीच 6 छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कहीं स्थायी समाधान में बहुत देर ना हो जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार के दरवाजे सभी छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए खुले हैं और उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर छात्रों के आंदोलन और राज्य की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी है। दूसरी ओर सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों की समिति भी बनाई है, लेकिन छात्र मंत्री या विधायकों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि वो सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करें। छात्र इस समिति के बजाय मुख्यमंत्री से ही संवाद पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम छात्र आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों की सेहत को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर सरकार और छात्रों के बीच जल्द कोई ठोस सहमति नहीं बनती तो आंदोलन की ओर तेज होने की संभावना है। छात्रों की अगली रणनीति को लेकर कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया जाना है। ऐसे में अब नजर इस बात पर है कि सरकार 11 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के लिए क्या रुख अपनाती है और क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे आंदोलनकारी छात्रों से संवाद करते हैं या नहीं।